अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आज हम इस्लामी बहनों की नमाज में इस्लामी बहनों के वज़ू का तरीका सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं उस पाक ज़ात का नाम लेकर जिसके हुक्म से हम जिंदा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके ऊंची जगह बैठना मुस्तहब है। वुज़ू के लिए नियत करना सुन्नत है। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में नियत होते हुए ज़ुबान से भी कह लेना अफजल है। लिहाजा ज़ुबान से इस तरह नियत कीजिए कि मैं हुक्म इलाही अज़्ज़ व जल्ला बजा लाने और पाकी हासिल करने के लिए वुज़ू कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह कह लीजिए कि ये भी सुन्नत है, बल्कि बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लीजिए कि जब तक बावुज़ू रहेगी फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। अब दोनों हाथ 3-3 बार पैंचों तक धोइए। दोनों हाथों की उंगलियों का खिलाला भी कीजिए। कम से कम 3 बार दाएं बाएं ऊपर नीचे के दांतों में मिसवाक कीजिए और हर बार मसवाक को धो लीजिए। मसवाक करते वक्त नमाज में कुरान मजीद की क़िराअत और ज़िक्रुल्लाह के लिए मुँह पाक करने की नियत करनी चाहिए। अब सीधे हाथ के 3 चुल्लू पानी से इस तरह 3 कुल्लियाँ कीजिए कि हर बार मुँह के हर पुर्जे पर पानी बह जाए। अगर रोज़ा ना हो तो गरारा भी कर लीजिए। फिर सीधे ही हाथ के 3 चुल्लू से 3 बार नाक में नरम गोश्त तक पानी चढ़ाइए और अगर रोज़ा ना हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुंचाइए। अब उल्टे हाथ से नाक साफ कर लीजिए और छोटी उंगली नाक के सुराखों में डालिए। 3 बार सारा चेहरा इस तरह धोइए कि जहाँ से आदतन सर के बाल उगना शुरू होते हैं वहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लू से दूसरी कान की लू तक हर जगह पानी बह जाए। फिर पहले सीधा हाथ उंगलियों के सिरे से धोना शुरू करके कोहनियों में 3 बार धोइए। इस तरह फिर उल्टा हाथ धो लीजिए। दोनों हाथ आधे बाजू तक धोना मुस्तहब है। अगर चूड़ी, कंगन या कोई से भी जेवरात पहने हुए हो तो इनको हिला लीजिए कि पानी इनके नीचे की जिल्द पर बह जाए। अक्सर इस्लामी बहनें चुल्लू में पानी लेकर पैंचे से 3 बार छोड़ देती हैं कि कोहनी तक बहता चला जाता है। इस तरह करने से कोहनी और कलाई की करवटों पर पानी ना बहने का अंदेशा है। लिहाजा बयान करदा तरीके पर हाथ धोइए। अब चुल्लू भरकर कोहनी तक पानी बहाने की हाजत नहीं, बल्कि ये पानी का इसराफ है। अब सर का मसा इस तरह कीजिए कि दोनों हाथ अंगूठों और कलमे की उंगलियों को छोड़कर दोनों हाथ की 3-3 उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिला लीजिए और पेशानी के बाल या खाल पर रख कर खींचते हुए गुद्दी तक इस तरह ले जाइए कि इस दौरान इन उंगलियों का कोई हिस्सा बालों से जुदा ना रहे।
مگر ہتھیلیاں سر سے جدا رہے، صرف ان بالوں کا مسح کیجیے جو سر کے اوپر ہیں، پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے اور چنگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض اسلامی بہنیں گلے اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کونیوں اور کلائیوں کا مسح کرتی ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کرکے ٹہنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آڑی پنڈلیاں تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا حلالہ کرنا سنت ہے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چنگلیوں سے چنگلیوں کا حلالہ شروع کرکے انگوٹھے پر ختم کیجیے اور الٹے ہی ہاتھ کی چنگلیوں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کرکے چنگلیاں پر ختم کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh.